नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। महागठबंधन में सीटों को लेकर के मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से दिल्ली में बैठकें हुई, कहा जा रहा है कि आज कुछ मामला सुलझ सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय किया और पूर्णिया से लड़ने की घोषणा कर दी, लगातार घोषणा करते रहे और सीधे तौर पर कहा कि पूर्णिया किसी स्थिति में नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। और खबर आ रही है कि लालू प्रसाद यादव ने पूरी तरह से बीमा भारती से वादा कर लिया है। और लालू प्रसाद यादव का बिहार में क्या कद है, किसी को भी वह मूर्ख बना सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन लालू जब चाह लेंगे वही होगा। कम से कम महागठबंधन में तो वही होगा। क्या महागठबंधन में सीटों को लेकर के तालमेल हो पाएगा? क्या कांग्रेस 9 सीटें जो मांग रही है वो हो पाएगा, या जो लालू प्रसाद 6 सीटें देना चाह रहे हैं? तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ सुमन जी जुड़े हुए हैं। सुमन जी, जो महागठबंधन की जो खबरें आ रही हैं, आपने देखा लगातार बीच में लगा कि महागठबंधन टूट जाएगा, बिहार में यह गठबंधन हो ही नहीं पाएगा। लालू प्रसाद यादव ने जिस प्रकार ताबड़तोड़ अपना सिंबल बांटा और अपने सहयोगियों से विचार विमर्श भी नहीं किया सीटों को लेकर के। सबसे बड़ा उदाहरण आप औरंगाबाद सीट को लेकर ले सकते हैं। लेकिन क्या लग रहा है, आज कहा जा रहा है कि कुछ संभव है कि घोषणा हो जाए? देखिए, जिस प्रकार से लालू यादव बिहार में अपनी पार्टी को चलाते हैं, लगभग कुछ उसी अंदाज में लालू यादव कांग्रेस को भी चलाते हैं। के डेट में अगर कहा जाए कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अखिलेश सिंह हैं, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हो या केंद्र स्तर पर जो हो, बिहार के मामले को जो लोग भी देखते हैं, लालू यादव को इग्नोर करके आगे नहीं बैठते हैं। लालू यादव के हाथ में होता है कि हमको कांग्रेस से गठबंधन करना है, और लालू यादव के हाथ में होता है कि हमको कांग्रेस से गठबंधन नहीं करना है। देखिए, इन सारी कांग्रेस के और आरजेडी के बीच में ये जो तात्कालिक विवाद है, इसकी जड़ है विधानसभा। विधानसभा में कांग्रेस को 70 के आसपास में सीटें मिली, और उसका परफॉर्मेंस आप सभी लोग जान रहे हैं, हम सभी लोग जान रहे हैं। उसका परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर रहा विधानसभा में। और वही अगर आप माले को देखें, वामपंथियों को देखें, तो उनका परफॉर्मेंस कांग्रेस से प्रतिशत में अगर आप निकालते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो इसी आधार पर कांग्रेस जो है, आरजेडी कर रही है लगातार कि भाई हम आपको उतना टिकट तो देंगे नहीं। कांग्रेस तो शुरुआत में 1 दर्जन सीटें मांग की, और कांग्रेस का आरोप ये भी रहा कि बताइए, हम लोग तो 1 सीट भी जीते, हमारा तो कुछ आधार दिखता है। लालू यादव बोल रहे हैं और उनके पास में तो कोई सीट नहीं है, तो लालू यादव और तेजस्वी यादव और आरजेडी किस आधार पर बोल रही है? तो ये बात समझना होगा कि कांग्रेस जो सीट पर जीती है उसका नाम है किशनगंज। किशनगंज पूर्णतः मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, और वहां पर भाजपा एनडीए बहुत ही कमजोर है। इस चीज को समझना होगा। बाकी सारी जगहों पर आरजेडी का क्या स्थिति है और उसकी क्या पकड़ है, ये किसी को न पूछने की जरूरत है और न किसी को बताने की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस अपने इन्हीं सब बातों में उलझती रह गई। अब देखिए, सवाल ये है, हमारे पास जो जानकारी है कांग्रेस के लोगों से बात करने के बाद और आरजेडी के लोगों से बात करने के बाद में, कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच 7 से 9 सीट के बीच में सहमति बनने वाला है, जिसमें कुछ सीटों का नाम हम बता देते हैं। किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, ये सब प्रमुख सीटें हैं जिन पर कांग्रेस के ही प्रत्याशी खड़े होंगे। अब इसके अलावा एक सबसे और मजेदार सीट, अभी जो हॉट सीट बनता जा रहा है, वो है सीट पूर्णिया। पप्पू यादव उस पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। पप्पू यादव दिल्ली जाने से पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव से मिले। उन्होंने कहा भी कि हमको लालू जी का आशीर्वाद मिला। लेकिन कल ही शक्ति सिंह यादव कहते हैं कि पूर्णिया सीट पर हमारा दावा है और वहां बीमा भारती ही लड़ेगी। देखिए, बीमा भारती जदयू छोड़कर आई है आरजेडी, चुनाव लड़ नहीं तो आई है। यानी जरूर कहीं ना कहीं लालू यादव ने ऐसा कमिटमेंट कर दिया है कि लालू यादव पीछे नहीं हट सकते हैं। दूसरी बात की शक्ति यादव कहते हैं कि कोई मिलने आएगा तो क्या उसको भगा दिया जाएगा। इधर पप्पू यादव ने कल शाम में ही, रात में ही घोषणा कर दी कि चाहे मैं महागठबंधन में रहूं या ना रहूं, मैं पूर्णिया से लड़ूंगा। देखिए, पूर्णिया से लड़ने की वजह क्या है, बात समझना होगा। देखिए, सभी हम लोग जान रहे हैं कि 4 तारीख को महागठबंधन ने अपना स्वाभिमान रैली किया था।
जिसमें आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में नहीं, थी। पप्पू यादव ने कल यह कहा है कि अगर लड़ूंगा तो पूर्णिया से ही लड़ूंगा, दूसरा कहीं अगर आप हमको दीजिएगा तो वहां से नहीं लड़ेंगे। हाँ, उनको मधेपुरा और सुपौल भेजने की बात चल रही है और वो वहां जाना नहीं चाह रहे हैं। देखिए, मैं वही चीज पर आ रहा था कि 4 मार्च के आसपास में आरजेडी ने, महागठबंधन ने रैली किया था पटना गांधी मैदान में। काफी अच्छी खासी भीड़ थी, भीड़ से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरी पार्टी और 2-3 दल मिलकर जो है यहाँ पर इलेक्शन रैली करते हैं और अपार भीड़ जुटती। लेकिन अभी पिछले ही हफ्ते पप्पू यादव ने प्रणाम पूर्णिया नाम का एक कार्यक्रम किया और पूर्णिया की रैली में दावा किया जा रहा है, सभी लोगों का कहना है कि 4 से 5 लाख लोग पप्पू यादव ने जुटा लिए। तो ये भीड़ जो है, आजकल तो कहा जाता है कि भीड़ तो भाड़े पर आती है, कई बार भीड़ में कैसे चेहरे मिलते हैं इनको पता ही। इतना भीड़ कोई भाड़े पर नहीं ला सकता। हाँ, वही चीज मैं कह रहा हूं कि 4 से 5 लाख की भीड़ कोई भाड़े पर नहीं ला सकता है। ये भीड़ जो है, इस भीड़ को देखकर पप्पू यादव का विश्वास जगा है। उन्हें ऐसा महसूस फिर से हुआ है कि मैं पूर्णिया का बेटा हूं कहता था और पूर्णिया की जनता ने आज इस भीड़ के रूप में मुझे अपना आशीर्वाद दे दिया। पप्पू यादव वहां से पहले भी सांसद रह चुके हैं, उनका कई लेकिन हमारा सवाल फिर भी वही है कि पप्पू यादव का पूर्णिया इलाका में, कोसी सीमांचल मिथिलांचल इलाके में जो उनका कद है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ तो वजह रही होगी कि पप्पू यादव इतने बड़े नेता होकर के आज एक टिकट के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं और पूर्णिया जैसी सीट से उन्हें महागठबंधन देने के लिए तैयार नहीं है। पप्पू यादव के लिए तो चाहिए था, जो उनका कद है, कि कहीं से लड़ना चाहे तो वो लड़ सके। देखिए मैं जा रही है पप्पू यादव में, बता रहा हूं। देखिए, 2 चीजें स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए। बिहार में जितने भी बड़े स्थापित नेता हैं, वो उन स्थापित नेताओं की एक आदत रही है कि वो अपनी जाति के और अपने जमात के दूसरे पंक्ति में कोई नेताओं को बर्दाश्त करना नहीं चाहते। लालू यादव से अछूते नहीं है। लालू यादव भी कभी नहीं चाहेंगे कि पप्पू यादव एक बड़ा चेहरा बनकर आए। दूसरा बात जो मैं कह रहा हूं, देखिए, उत्तराधिकार के सवाल पर लालू यादव ने 2015 में ही जो हाल किया था, पप्पू यादव को मीटिंग छोड़ करके, सभा छोड़ करके जाना पड़ा था, याद होगा आपको। मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूं। देखिए, दूसरी चीज क्या है कि पप्पू यादव एक लोकप्रिय नेता है, जन नेता है, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। मैं अपने सभी दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा कि पटना में जब बाढ़ आया था, जब प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई थी, तो उस समय जिस प्रकार से एक बड़ा अजीबोगरीब कांड हुआ था कि सुशील मोदी अपने, जब उस समय डिप्टी सीएम हुआ करते, बाढ़ आप उसको नहीं कहिए, जल जमाव कहिए, नगर निगम की जो विफलता थी। जी, जल जमाव के कारण ही बाढ़ की उस स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो उस समय जब सुशील मोदी अपने सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर चले गए थे, दूसरी जगह स्थानांतरित हो गए थे, तो वहां पर देखना सामने आया कि पप्पू यादव ने उनके घर में जाकर के राहत सामग्री पहुंचाई थी। यह लोग भूले नहीं है, अभी भी याद है, तस्वीरें काफी प्रमुखता से प्रकाशित हुई। कमजोर है, जनता की आदत थोड़ी कमजोर है। मैं एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा, आपको याद होगा कि कोरोना काल में जब सारे नेता अपने अपने घर पर अपनी अपनी जान की सुरक्षा के लिए घर में बैठ गए थे, उस समय पप्पू यादव कभी आ रहा, कभी लोगों को खाना खिलाया अपने घर के नीचे, खाना बनवाते थे, और हॉस्पिटल में जिसकी जो व्यवस्था, यहां तक कि एक इंजेक्शन जो था उसकी व्यवस्था पप्पू यादव करवाते थे, इसे इनकार नहीं किया सकता। रेमडेसिविर नाम का एक इंजेक्शन चला हुआ था उस समय, जिसकी कीमत काफी थी और उपलब्धता बहुत कम थी। उस समय पप्पू यादव की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि सरकार को उनको अरेस्ट करना पड़ गया, पुराने मामले खोल दिए गए। तो कहने का मतलब है कि उसके बाद में सीए एनआरसी के विरुद्ध में जाकर वो सब्जी बाग में बैठ जाते हैं। देखिए, एक विषय पर, एक सिद्धांत पर और एक नीति पर पप्पू यादव हमेशा नहीं चल पाए हैं, जिस कारण से ये जो स्थिति आई है कि जितने बड़े कद का नेता उनको होना चाहिए था, ऐसा नहीं है कि उनका कद आज भी कोई छोटा है, लेकिन जितना बड़ा उनको बिहार की राजनीति में प्राप्त होना चाहिए था अपने अपने कार्यों के द्वारा, वो अचीव नहीं कर पाए, उनको वो चीज प्राप्त नहीं हो पाया। क्योंकि देखिए, मुझे याद है कि उस समय पटना का और बिहार का एक एक बच्चा, एक एक आदमी अपने अपने घर से पप्पू यादव के लिए दुआएं करता था कि नहीं, भगवान करे कि कोरोना में ये बंदा निकल रहा है, बेधड़क होकर लोगों की सेवा कर रहा है, भगवान इसको सुरक्षित रखना। जी,
नहीं तो कहा जा सकता है कि पप्पू यादव ने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया, जिस कारण से आज उनकी यह स्थिति है। क्या लग रहा है महागठबंधन में सीटों का तालमेल हो पाएगा? क्योंकि जहां तक हमारी जानकारी है, पूर्णिया सीट किसी स्थिति में पप्पू यादव को नहीं मिलेगी, वहां से बीमा भारती का नाम तय हो चुका है। जी देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, कल ही दिल्ली में हमारे कुछ सूत्रों से हमारी बातचीत हुई है। उन सूत्रों से बातचीत के आधार पर हम आपको बता सकते हैं कि पूर्णिया ये बिल्कुल तय है कि पप्पू यादव को नहीं मिलेगा। अभी पप्पू यादव कितनी भी बड़ी बातें कर ले, कुछ भी कर ले, ये बिल्कुल आरजेडी ही लड़ेगी और बीमा भारती ही लड़ेगी, क्योंकि बीमा भारती ने जिस प्रकार से जदयू छोड़ा, लालू जी के पास गई, उनका आशीर्वाद मिला और लालू जी ने उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त किया है। और लालू प्रसाद यादव ने जब जो कह दिया सो कह दिया, उनकी बात को कोई काट नहीं सकता। जी बिल्कुल, आपको कंप्रोमाइज करके किसी दूसरी सीट पर ही जाना होगा। मधेपुरा, सुपौल वगैरह आपको देखना होगा। वो सीटें महागठबंधन में कांग्रेस को जाने की बात हो भी रही है और अभी स्थिति पप्पू यादव के हाथ से निकल गया है, उनके कंट्रोल से बाहर निकल गया, ऐसा बिल्कुल दिख रहा है। हालांकि संभवतः आज दोपहर में कांग्रेस और आरजेडी के सीटों का आधिकारिक घोषणा होने की पूरी संभावना है और इन संभावनाओं के बीच में हम ये देख रहे हैं कि पूर्णिया पर बात बिल्कुल नहीं बन रही है, पूर्णिया पर बात बिगड़ गई है। अब सबसे बड़ा चीज ये देखने का सवाल है कि पप्पू यादव ने जो कहा कल, जैसा कि हम बराबर कहते हैं कि वो अपनी बातों पर कायम नहीं रह पाते हैं। हालांकि राजनीति में हर बात पर अपने कायम रहना मुश्किल भी है, लेकिन पप्पू यादव ने जो कहा और आज अगर सीटों की जो घोषणा हो रही है उसके बाद पप्पू यादव क्या करते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प। धन्यवाद सुमन जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो निश्चित तौर पर पूर्णिया सीट पप्पू यादव ने जो अपना हट कर रखा है कि लड़ेंगे तो पूर्णिया से, कहीं किसी दूसरी जगह नहीं जाएंगे। कल भी दिल्ली से जब वो पूर्णिया पहुंचे तो इसी बात को दोहराया, किसी स्थिति में पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। वैसे में हमारे पास जानकारी है कि लालू प्रसाद यादव ने पूर्णिया सीट पूरी तरह से तय कर रखा है अपने लिए, उम्मीदवार भी तय कर दिया है। बीमा भारती, जदयू की पूर्व विधायक जो आरजेडी ज्वाइन की है, बीमा भारती के लिए वह सीट पूरी तरह से सुरक्षित रख लिया लालू प्रसाद यादव ने। और लालू प्रसाद यादव अपने फैसले से अमूमन आप देखते होंगे कि डिगते नहीं है, उनको कोई डिगा नहीं सकता है। जो लालू ने कह दिया सो कह दिया। वैसे में जब महागठबंधन में सीटों को लेकर के बात बनती हुई नजर आ रही है, तो क्या कुछ करेंगे पप्पू यादव पूर्णिया की सीट नहीं मिलने पर, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग के साथ।